मनुष्य के आध्यात्मिक जीवन में एक ऐसा साधन है जो बहुत सरल भी है और अत्यंत शक्तिशाली भी। यह साधन है नाम जप। बहुत से लोग नाम जप करते हैं, लेकिन कई बार वे उसकी वास्तविक शक्ति को समझ नहीं पाते। कुछ लोग इसे केवल एक धार्मिक परंपरा मानते हैं। योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह चेतना को बदलने वाली एक गहरी आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जब मनुष्य किसी पवित्र नाम का जप करता है, चाहे वह राम का नाम हो, कृष्ण का नाम हो या किसी भी दिव्य नाम का स्मरण, तो वह केवल शब्द नहीं बोल रहा होता। वह अपने मन को उस दिव्य चेतना के साथ जोड़ने का प्रयास कर रहा होता है। यही कारण है कि नाम जप को सदियों से सबसे सरल और प्रभावशाली आध्यात्मिक मार्ग माना गया है। एक युवक की कहानी। एक युवक था जिसका नाम सुरेश था। उसका जीवन सामान्य था, लेकिन उसका मन अक्सर अशांत रहता था। काम की चिंता, भविष्य की अनिश्चितता और जीवन की समस्याएं उसके मन को हमेशा परेशान करती रहती थीं। वह कई बार सोचता कि मन की शांति कैसे प्राप्त की जाए। एक दिन उसने एक संत से यही प्रश्न पूछा। संत ने उसे बहुत सरल उत्तर दिया, यदि तुम्हारा मन अशांत है तो भगवान के नाम का जप करना शुरू करो। सुरेश को यह सलाह बहुत साधारण लगी। उसे लगा कि केवल नाम जप करने से जीवन की समस्याएं कैसे हल हो सकती हैं, लेकिन फिर भी उसने इस सलाह को आजमाने का निर्णय लिया। उसने हर दिन कुछ मिनट भगवान के नाम का जप करना शुरू किया। शुरुआत में यह केवल एक अभ्यास था। वह शब्दों को दोहराता था, लेकिन उसके मन में अभी भी कई विचार चलते रहते थे। प्रारंभिक अनुभव। सुरेश ने जब भगवान के नाम का जप करना शुरू किया, तो शुरुआत में उसे यह केवल एक साधारण अभ्यास लगा था। लेकिन कुछ दिनों बाद उसने महसूस किया कि इस छोटे से अभ्यास के पीछे कुछ गहरी शक्ति छिपी हुई है। उसका मन पहले की तुलना में थोड़ा शांत रहने लगा था। फिर भी उसके मन में एक प्रश्न बना हुआ था, क्या नाम जप की शक्ति केवल मन को शांत करने तक ही सीमित है, या इसके पीछे कोई और गहरा रहस्य भी है? योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह मनुष्य की चेतना को बदलने की प्रक्रिया है। जब कोई व्यक्ति बार बार किसी पवित्र नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी भावना और उसी चेतना के साथ जुड़ने लगता है। मन का स्वभाव है कि वह जिस चीज पर बार बार ध्यान देता है, उसी के अनुरूप ढलने लगता है। यदि मन हमेशा चिंता और भय में लगा रहेगा ना, तो व्यक्ति का जीवन भी वैसा ही अनुभव बनेगा। लेकिन यदि मन बार बार ईश्वर के नाम और उनकी स्मृति में डूबेगा, तो मन की दिशा धीरे धीरे बदलने लगेगी। सुरेश ने भी यही अनुभव करना शुरू किया। जब भी उसके मन में चिंता या बेचैनी आती, वह धीरे धीरे भगवान का नाम जपने लगता। कुछ ही क्षणों में उसे महसूस होता कि उसके विचारों की गति कम हो रही है। धीरे धीरे उसके भीतर यह समझ बनने लगी कि नाम जप केवल एक धार्मिक अभ्यास नहीं है, यह मन को नियंत्रित करने का एक शक्तिशाली साधन है। नाम जप का दूसरा प्रभाव। योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप का दूसरा प्रभाव यह है कि यह मनुष्य के भीतर सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करता है। जब मनुष्य किसी पवित्र नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगता है। सुरेश के जीवन में भी यह परिवर्तन दिखाई देने लगा। पहले जहां वह छोटी छोटी समस्याओं से घबरा जाता था, अब उसका मन पहले की तुलना में अधिक संतुलित रहने लगा था। उसे यह भी महसूस हुआ कि जब वह नियमित रूप से नाम जप करता है, तो उसके भीतर एक नया विश्वास उत्पन्न होता है। उसे ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके जीवन में उसे मार्गदर्शन दे रही है। योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप का वास्तविक उद्देश्य मनुष्य को ईश्वर की स्मृति में स्थिर करना है। जब मनुष्य का मन बार बार ईश्वर के नाम में लौटता है, तो धीरे धीरे उसकी चेतना भी उसी दिशा में विकसित होने लगती है। धीरे धीरे सुरेश के भीतर एक और परिवर्तन आने लगा। अब वह केवल निर्धारित समय पर ही नाम जप नहीं करता था। कभी कभी चलते समय, काम करते समय या अकेले बैठते समय भी उसके मन में भगवान का नाम स्वतः आने लगता था। यह अनुभव उसके लिए नया था। उसे महसूस होने लगा कि नाम जप धीरे धीरे उसके जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है। योगानंद जी कहते हैं कि जब नाम जप केवल एक अभ्यास न रहकर मन की स्वाभाविक अवस्था बन जाता है, तब उसकी वास्तविक शक्ति प्रकट होती है। नाम जप और ध्यान का संबंध। लेकिन अभी सुरेश की यात्रा पूरी नहीं हुई थी। उसने नाम जप की शक्ति का प्रारंभिक अनुभव किया था, लेकिन अभी उसे यह समझना था कि नाम जप और ध्यान का आपस में क्या संबंध है। क्योंकि जब नाम जप और ध्यान एक साथ जुड़ जाते हैं, तब मनुष्य का आध्यात्मिक अनुभव और भी गहरा हो जाता है। सुरेश ने महसूस किया
कि पहले उसका मन हर समय चिंता और उलझनों से भरा रहता था, लेकिन अब उसमें थोड़ी शांति आने लगी थी। फिर भी उसके मन में एक सवाल था, यदि नाम जप इतना शक्तिशाली है, तो क्या यह ध्यान की तरह ही है या दोनों अलग अलग साधन हैं? योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप और ध्यान वास्तव में एक ही मार्ग के दो पहलू हैं। नाम जप मन को एक दिशा देता है और ध्यान उस दिशा में मन को स्थिर करता है। जब मनुष्य बार बार भगवान का नाम लेता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी स्मृति में टिकने लगता है, और जब वही स्मृति गहरी हो जाती है, तो वह ध्यान में बदल जाती है। एक सुबह सुरेश शांत वातावरण में बैठा और भगवान के नाम का जप करने लगा। कुछ मिनटों तक वह धीरे धीरे उसी नाम को दोहराता रहा। शुरुआत में उसके मन में कई विचार आते रहे, लेकिन उसने अपना ध्यान उस नाम पर बनाए रखने की कोशिश की। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि उसके विचार कम होने लगे हैं। उसका मन पहले की तरह इधर उधर नहीं भटक रहा था। उस क्षण उसे अपने भीतर एक गहरी स्थिरता का अनुभव हुआ। योगानंद जी कहते हैं कि यही वह अवस्था है जहां नाम जप ध्यान में बदल जाता है। जब मन बार बार एक ही पवित्र नाम पर केंद्रित होता है, तो धीरे धीरे वह शांत हो जाता है और व्यक्ति अपने भीतर की चेतना को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस करने लगता है। नाम जप का गहरा प्रभाव। सुरेश की आध्यात्मिक यात्रा अब धीरे धीरे एक ऐसे चरण में पहुंच रही थी जहां नाम जप केवल एक अभ्यास नहीं रहा था, बल्कि उसके जीवन का हिस्सा बनने लगा था। पहले वह केवल निश्चित समय पर ही भगवान का नाम जपता था, लेकिन अब कई बार ऐसा होता कि दिन के सामान्य कार्यों के बीच भी उसके मन में भगवान का नाम स्वतः आने लगता। यह अनुभव उसके लिए नया था। पहले उसका मन हमेशा चिंताओं और उलझनों में भटका रहता था, लेकिन अब उसमें धीरे धीरे एक अलग प्रकार की स्थिरता आने लगी थी। योगानंद जी कहते हैं कि जब नाम जप नियमित रूप से किया जाता है, तो वह धीरे धीरे मनुष्य की चेतना का हिस्सा बन जाता है। उस समय भगवान का नाम केवल शब्द नहीं रहता, वह मन की स्वाभाविक धारा बन जाता है। सुरेश ने महसूस किया कि जब उसके मन में भगवान का नाम रहता है, तो उसका दृष्टिकोण भी बदलने लगता है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता था, लेकिन अब उसका मन पहले से अधिक शांत रहने लगा था। एक दिन उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उसे नाम जप की शक्ति को और गहराई से समझा दिया। काम के दौरान एक बड़ी समस्या सामने आ गई। पहले होता तो वह बहुत परेशान हो जाता, लेकिन इस बार उसने अपने मन को शांत करने के लिए धीरे धीरे भगवान का नाम जपना शुरू किया। कुछ ही क्षणों में उसने महसूस किया कि उसका मन पहले की तरह घबराया हुआ नहीं है। समस्या अभी भी वही थी, लेकिन उसका दृष्टिकोण बदल गया था। अब वह उस समस्या को अधिक शांत मन से देख पा रहा था। योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप का वास्तविक प्रभाव यही है कि यह मनुष्य को कठिन परिस्थितियों में भी संतुलित बनाए रखता है। प्रेम और करुणा का विकास। धीरे धीरे सुरेश के जीवन में एक और परिवर्तन आने लगा। पहले वह केवल अपनी समस्याओं और इच्छाओं के बारे में सोचता था, लेकिन अब उसके भीतर दूसरों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ने लगी थी। योगानंद जी कहते हैं कि जब मन भगवान के नाम में स्थिर होने लगता है, नाज तो व्यक्ति के भीतर प्रेम और करुणा की भावना भी बढ़ने लगती है, क्योंकि वह समझने लगता है कि हर व्यक्ति उसी दिव्य चेतना का हिस्सा है। सुरेश ने महसूस किया कि जब वह दूसरों की मदद करता है या किसी के दुख को समझने की कोशिश करता है, तो उसके भीतर एक गहरी संतुष्टि उत्पन्न होती है। योगानंद जी कहते हैं कि नाम जप का अंतिम उद्देश्य केवल मन को शांत करना नहीं है। इसका उद्देश्य मनुष्य को उस चेतना तक पहुंचाना है जहां वह अपने भीतर और दूसरों के भीतर एक ही दिव्य उपस्थिति को महसूस कर सके। अब सुरेश का जीवन पहले जैसा नहीं रहा था। उसकी परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली थीं, लेकिन उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल चुका था। वह अब हर परिस्थिति को अधिक शांत और संतुलित दृष्टि से देखने लगा था। अंतिम परिवर्तन। सुरेश की यात्रा अब उस बिंदु तक पहुंच चुकी थी जहां नाम जप उसके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुका था। पहले वह भगवान का नाम केवल एक अभ्यास के रूप में लेता था, लेकिन अब यह उसके मन की धारा बन गया था। कभी चलते समय, कभी अकेले बैठते समय और कभी कठिन परिस्थितियों में भी उसके मन में भगवान का नाम अपने आप आने लगता था। यह परिवर्तन उसके लिए बहुत गहरा था, क्योंकि अब उसे यह समझ में आने लगा था कि नाम जप केवल शब्दों का दोहराव नहीं है, बल्कि यह मनुष्य की चेतना को धीरे धीरे बदलने वाली प्रक्रिया है। योगानंद जी कहते हैं कि जब मनुष्य नियमित रूप से भगवान के नाम का स्मरण करता है, तो उसका मन धीरे धीरे उसी चेतना के साथ जुड़ने लगता है, और जब यह जुड़ाव गहरा हो जाता है, तब व्यक्ति अपने भीतर एक ऐसी शांति और संतुलन महसूस करता है जो बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं होता।
सुरेश के भीतर भी यही परिवर्तन दिखाई देने लगा था। एक दिन उसने महसूस किया कि उसके जीवन की परिस्थितियां बहुत ज्यादा नहीं बदली हैं। वही काम, वही जिम्मेदारियां और वही चुनौतियां अभी भी उसके जीवन में थीं। लेकिन उसके भीतर जो बदलाव आया था, वह बहुत गहरा था। अब वह हर परिस्थिति को पहले की तरह भय और चिंता से नहीं देखता था। जब भी कोई कठिन स्थिति आती, वह अपने मन को शांत करने के लिए भगवान का नाम जपने लगता। धीरे धीरे उसका मन फिर से स्थिर हो जाता और वह उस परिस्थिति को अधिक स्पष्टता से समझ पाता। योगानंद जी कहते हैं कि यही नाम जप की वास्तविक शक्ति है। यह मनुष्य को परिस्थितियों का गुलाम बनने से बचाती है। निष्कर्ष योगानंद जी की शिक्षा यही बताती है कि नाम जप कोई कठिन साधना नहीं है। यह एक बहुत सरल मार्ग है, लेकिन इसकी शक्ति बहुत गहरी है। जब मनुष्य प्रेम और जागरूकता के साथ भगवान का नाम जपता है, तो धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगता है, उसका हृदय प्रेम से भरने लगता है और उसका जीवन संतुलित होने लगता है। इस पूरी यात्रा का अंतिम सार बहुत सरल है। भगवान का नाम केवल एक शब्द नहीं है, यह मनुष्य को ईश्वर की चेतना से जोड़ने वाला एक पुल है। जब मनुष्य इस पुल पर चलना शुरू करता है, तो धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगता है कि ईश्वर कहीं दूर नहीं है, वे हर समय उसके भीतर उपस्थित हैं। यदि इस कथा से आपको यह समझ मिली हो कि भगवान के नाम में कितनी अद्भुत शक्ति छिपी हुई है, तो आज से अपने जीवन में कुछ क्षण नाम जप के लिए जरूर निकालिए। शांत मन से भगवान का नाम लीजिए, धीरे धीरे उस नाम को अपने हृदय में महसूस कीजिए और देखिए कैसे आपके मन की बेचैनी धीरे धीरे शांति में बदलने लगती है। नाम जप के सरल नियम: 1. प्रतिदिन नियमित समय पर करें। 2. शांत स्थान पर बैठकर करें। 3. स्पष्ट उच्चारण करें। 4. भाव और श्रद्धा के साथ करें। 5. मन भटके तो वापस नाम पर लाएं। 6. धीरे धीरे समय बढ़ाएं। यदि योगानंद जी की यह शिक्षा आपको प्रेरणा देती है, तो कृपया इस आध्यात्मिक ज्ञान को अपने मित्रों और परिवार तक अवश्य पहुंचाएं। ओम शांति, शांति, शांति।